जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है, क्या करके भक्त भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनको रिझा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान को प्राप्त करना सुलभ नहीं है, कठिन भी नहीं है। भक्त प्रेम, भक्ति और ज्ञान के साधन से, भाव के साधन से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जिसके अंदर भक्ति है, जो आद्य भाव से भगवान को अपना मानता है, भगवान को ही अपना सर्वस्व मान बैठा है। सिया राम मैं सब जग जान, करहूं प्रणाम जोर जोर, जो ऐसा भाव रखता है। भगवान भक्त के वशीभूत हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका गुणगान गाने में गुणगान गाते रहते हैं, हमेशा निरंतर उन्हीं का गुणगान गाते रहते हैं, उनको भी दर्शन मिल जाए तो वो अपने आप को बड़ा कृतज्ञ मानते हैं। और भक्त भगवान को अपने भक्ति के प्रभाव से इतना उसको अपने वशीभूत बना लेता है कि भगवान विवश होकर भक्त के पास आते हैं। केवट प्रसंग में आप लोगों ने देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब भगवान केवट के पास पहुंचे, केवट से नाव मांगा और केवट ने मना कर दिया। मागी नावन के वटवाना, कहाँ तुम्हार मरम में जाना। विचार की बात है, जिसका मरम ब्रह्मा आदि देवता, इंद्रादि देवता नहीं जान सकते हैं। वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण जिनको नेति नेति कहकर पुकारता है, ये केवट कह रहा है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। केवल भक्ति के बल पे कह रहा है, केवल भाव के बल पे कह रहा है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। अरे केवट जान रहा है कि मेरे सामने वो खड़ा है, वो नाव मांग रहा है जो दुनिया को इस भवसागर, संसार रूपी भवसागर से पार करता है, आवागमन बंधन से मुक्त करता है। वो इस छोटी सी नदी को पार करने के लिए मुझसे नाव मांग रहा है। अर्थात ये जानकर भी केवट भक्ति में लिपटा हुआ है, भक्ति से सना हुआ है, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। इसलिए कह रहा है कि मैं देने वाला नहीं हूं। प्रभु, अगर आपको नाव चाहिए तो आपको चरण धुलाना पड़ेगा। भगवान प्रसन्न होके केवट के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। उधर माता शेवरी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके, गुरु के वचनों पर विश्वास कर करके, भक्ति के प्रभाव से आज भगवान को अपने कुटिया में बुला लिया है। और भगवान को देखकर माता शेवरी कि दोनों जो नयन थे प्यासे, वो आदि विभोर हो गए।
भगवान के चरण में लिपट गई। भगवान को प्रेम से, भाव से जूठे बैर खिला रही है माता शेवरी, और भगवान भक्ति के प्रेम में डूबे हुए हैं, इसलिए जूठे बैर खा रहे हैं और उस बैर का स्वाद का गुणगान गा रहे हैं। माता शेवरी कह रही है, अधम ते अधम अधमयति नारी, तीन मह में मति मंद धारी। हे प्रभु, मैं अधम हूँ और उसमें भी नारी जात की हूँ, और आपने ऐसे अधम के ऊपर कृपा वर्षाया। ये केवल आपकी कृपा है। आज मैं जान गया आप भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। भगवान हंसने लगे, देवी ऐसा कुछ नहीं है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। अगर मैं इस संसार में कुछ मानता हूँ, कुछ जानता हूँ और किसी बात को स्वीकार करता हूँ, वो है भक्ति, वो है प्रेम। जो आपकी भक्ति और आपका प्रेम मुझे यहाँ तक खींच ले आया है। भक्तिहीन नर सोहत कैसे, बिनु जल वारिद देखिए जैसे। भगवान राम स्वतः कह रहे हैं कि देवी, जो जीव भक्ति नहीं करता है, जो जीव जीवों पर दया नहीं करता है, भगवान को अपना नहीं मानता है, वो ऐसा लगता है जैसे बिना जल का बादल हो, बिना जल का बादल हो। कलयुग में जो भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उसको पुनः कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब टूट जाते हैं, कहीं कोई मार्ग नहीं सूझता है, ऐसा लगता है कि अब कहाँ जाऊं, किससे कहूं, क्या करूं। उसी समय भगवान के प्रेरणा से हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हमको प्रकाश रूपी गुरु का आश्रय मिलता है, जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। ऐसा प्रकाश रूपी गुरु जो हमारे जीवन में आकर अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारा हृदय आद्यपोत कर देता है। जब मुझे कोई मार्ग नहीं सूझता है, उस समय हमको परमात्मा की प्रेरणा से भक्ति पथ की ओर चलने की प्रेरणा मिलती है, संत का सानिध्य मिलता है, और संत के द्वारा बताए हुए मार्ग पर जो चलता है उसे फिर आवागमन बंधन में नहीं आना पड़ता है। नाम का प्रभाव ये है कि हनुमान जी आज भक्त शिरोमणि बन बैठे हैं, उसका प्रभाव केवल एक ही है, उन्होंने नाम को जपा, राम नाम को जपा। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने वश करि राखे रामो। भगवान राम भी जिनके वशीभूत हैं हनुमान जी, माता सीता जिनको अष्ट सिद्धियों का वरदान प्रदान कर दिया, उसका केवल एक ही कारण है, उनके अंदर भक्ति है, भाव है। कैसे स्वामी के प्रति हमारा व्यवहार है,
हमको कैसे स्वामी के प्रति रहना चाहिए, ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। और हमारे जीवन में विपत्ति भी तब तक रहती है जब तक हम परमात्मा का स्मरण नहीं करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हमको अगर श्रवण करने की कोई चीज मिले तो भगवान के नामों को श्रवण करें। भगवान का करने का कोई चीज मिले तो भगवान का कीर्तन करें। और टहलने की कोई चीज मिले तो तीर्थ स्थल में ठहरें। देखने का कोई चीज मिले तो प्रभु की मूर्त देखने को मिले। और गुनगुनाने का कोई चीज मिले तो प्रभु का गुणगान गुनगुनाने का चीज मिले। ऐसा सौभाग्य परमात्मा हमें प्रदान करें। यही आद्य भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और जब ये भाव आ जाएगा, हम परमात्मा को ही अपना सर्वस्व मानने लगेंगे। उन्हीं की दासता स्वीकार करेंगे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक हम भगवान के नामों को श्वासों से जपेंगे नहीं, उनका चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास विपत्ति रहेगी। और जब हम भगवान के हो जाएंगे, भगवान को अपना बना लेंगे, उन्हीं का नाम हमेशा जपना शुरू कर देंगे, उसी समय से विपत्ति हमारे दूर, हमसे कोसों दूर हो जाएगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जब हम भगवान को नमस्कार करेंगे, भगवान को ही अपना मानेंगे, उसी समय जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार का जो ताप है जिससे हम जले जा रहे हैं, उन तापों का तुरंत निवारण हो जाएगा। प्रेम भाव और भक्ति यही एक ऐसे साधन है जो भगवान को भक्त के वशीभूत कर देता है। फिर अर्जुन की तरह चाहे अपना सारथी बना लो, सुदामा की तरह चाहे अपना मित्र बना लो, और चाहे भगवान के प्रिय सखा मधुमंगल श्रीदामा, चाहे केवट की तरह अपनी बातों को सुनवा लो। ये सब तभी हो सकता है जब हमारे अंदर भक्ति आएगा, भाव आएगा। प्रेम प्रबल के वश में मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, पर भक्त कमान न टलते देखा। भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं, भक्त वत्सल्य कहते हैं। भगवान पक्षपाती नहीं है। जो भी आद्य भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान उसके पास जरूर पहुंचते हैं। चाहे आप अजामिल को देख लीजिए, चाहे आप गिद्धराज को देख लीजिए, चाहे आप काकभूषुंडी जी को देख लीजिए, चाहे आप राक्षस कुल में उत्पन्न प्रभु प्रहलाद को देख लीजिए। प्रहलाद जी ने भगवान को आद्य भाव से पुकारा
और कहा, पिताजी, हमारे परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरा परमात्मा तो सर्वव्यापी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमारा परमात्मा सभी जगह है, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। केवल अनुभव करो। जिस प्रकार हमको वायु सभी जगह विद्यमान मिलती है, वायु हमारे प्राण हैं, अन्न में हमारे प्राण हैं, उसी प्रकार परमात्मा में भी हमारे प्राण हैं। जब हम उस प्राण वायु से दूर होने लगते हैं तो हमारा मन व्याकुल होने लगता है, और जब हम उस परमात्मा रूपी प्राण वायु के पास जाते हैं तो हमको आनंद की प्राप्ति होती है। सत्य बात तो यही है कि जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद की बात को सुनकर क्रोध किया, बोला, ये इतना मूर्ख है, इतना पागल हो गया है कि खंभे में भी भगवान को देख रहा है। और जैसे ही खंभे में प्रहार करता है, भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं। आधा देह सिंह का और आधा देह नर का। ये रूप भगवान ने विचित्र क्यों बनाया? विचार करने की बात है। केवल भक्त के मर्यादा को बचाने के लिए, भक्त कहीं झूठा नहीं हो जाए, इसलिए भगवान ने नरसिंह रूप को धारण किया और भक्त वत्सल्य रूप को धारण किया। बलि रूप में जब बलि जी ने वरदान मांगा, भगवान के तीनों सकल संपदा को नाप दिए, परंतु अंतिम में वही स्वामी उस वक्त बलि के अधीनस्थ होकर बलि का द्वारपाल बना बैठा। अगर सत्य बात यही है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति पथ की ओर चलो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, भगवान का स्मरण करो, उन्हीं को अपना सर्वस्व मानो। अगर ऐसा करते हो तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। जय श्री राधे श्याम।